जब भी हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी या कोई भी बीमारी आने वाली होती है तो उससे पहले हमारा शरीर हमें संकेत देता है। उन संकेतों को पहचान कर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी दिक्कत होने वाली है या कौन सी बीमारी हमारे शरीर में आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली चीज है जम्हाई। अगर किसी को बार बार जमाई आती है या सोने के बाद जब उठते हैं या दिन में भी जमाइयाँ आती हैं तो इसका सीधा सा संबंध होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी बड़ा या कुछ खाने की जरूरत नहीं या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 या 10 मिनट तक लंबे लंबे सांस लीजिए, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचेगी और फेफड़ों का जो विस्तार है वो भी पूर्ण होगा। और अगर फेफड़े कम काम करते हैं तो वो भी आपके पूरे खुल जाएंगे। दूसरी चीज है मुंह की बदबू। अगर कभी आपको महसूस हो कि आपके मुंह से बदबू आती है, क्योंकि बदबू हमें स्वयं ही महसूस हो जाती है, तो इसका सीधा संबंध होता है पेट में जो गंदगी सड़ रही है उससे। जब भी हमारे पेट में भोजन सड़ने लगता है या कब्ज की समस्या हो जाती है, पेट में खाना पड़ा रहता है या पूर्ण रूप से भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो हमारे पेट में सड़न पैदा होती है और सांसों के द्वारा वो बदबू मुंह से बाहर निकलती है। अगर ऐसी समस्या आपको कभी दिखाई दे या आपको महसूस हो तो आप सबसे पहले पेट की सफाई कीजिए। आप अगर कब्ज से पीड़ित हैं तो उसको आप ठीक कीजिए। इसके लिए आप एक साधारण सी चीज का इस्तेमाल कीजिए, वो है त्रिफला का चूर्ण। आप शाम को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण सादे पानी के साथ लेकर सो जाइए। सुबह आपका पेट अच्छे तरह से साफ होगा। 2 या 3 दिन में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और मुंह की बदबू और पेट में जो सड़ रहा खाना वो आपको परेशान नहीं करेगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी। तीसरी चीज है कानों में अगर घंटी बजती सुनाई देती है, कानों में अगर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, घंटी सी बजती है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है या बढ़ने वाला है या हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या आने वाली है। इससे अगर आपको तुरंत बचना है या आप चाहते हैं कि बीमारी को आने से पहले हम उसको रोक दें तो आपको सोडियम कम करना पड़ेगा। और नमक जो आप खाते हैं भोजन में, आप जितना नमक इस्तेमाल करते हैं उसका सेवन आप कम कर दीजिए। नमक के सेवन को अगर आप कम कर देंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं नमक को कम खाकर। ऐसे अगर आपके कभी जीभ में जलन होने लगे, जीभ में आपको ऐसा लगे कि जैसे मिर्ची खा लिया, जीभ में जलन महसूस होती है, तो इसका संबंध होता है कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो गई है। विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट खाइए, दूध का सेवन कीजिए, दही का सेवन कीजिए, आप पनीर का सेवन कीजिए, आप मशरूम का सेवन कीजिए और आप सोयाबीन को खाइए। इससे आपके शरीर में विटामिन बी की कमी पूरी हो जाएगी और आपके जो जीभ पर जलन की समस्या है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को बार बार चक्कर आते हैं, अचानक से कभी बैठे हैं और अचानक से जब खड़े होते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसका संबंध होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो धीमा हो गया है, वो कम हो गया है। ब्लड प्रेशर अगर आपको कम महसूस हो या आपको चक्कर आने लग जाए तो आप थोड़ा सा नमक भोजन में बढ़ा दीजिए। आप थोड़ी नमकीन चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि नमक हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और ये चक्कर आने की समस्या और लो ब्लड प्रेशर की समस्या दोनों की दोनों ठीक हो जाती है। अगर ये समस्या ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होती है और लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बन जाती है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसे सिम्टम नजर आए तो आप अपने घरेलू आयुर्वेदिक तरीकों से अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बार बार मीठा खाने का मन करता है। बहुत से आपके परिवार में ऐसे लोग देखे होंगे जो मीठे की डिमांड करते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और ये मैग्नीशियम जो होता है इसको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बल्कि आप अगर सर्दी का मौसम है तो आप खजूर खा लीजिए। खजूर में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। अगर सर्दी का मौसम नहीं है तो आप छुहारे का सेवन कीजिए। 1 या 2 छुहारा आप हर रोज सेवन कर लीजिए। 15 दिन तो अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी को ये पूरा कर देगा। आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी।
कई बार हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, पैर सूज जाते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे दिल में कोई समस्या हो या हमारी किडनी में कोई समस्या हो। दिल और किडनी दो ऐसी चीजें हैं, अगर इनमें समस्या आ जाए, आपके पैरों में सूजन आ जाए, तो इनका संबंध दिल और किडनी से होता है। ऐसी समस्या आने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आपके शरीर में कहाँ पर कमी है, कौन से अंग में आपके कमी आ गई है, और उसका इलाज तुरंत करवाएं, नहीं तो ये बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सूंघने में दिक्कत होती है, या सूंघने पर उन्हें किसी भी खुशबू या बदबू का नहीं पता चलता। कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं कि उनके पति शराब पीते हैं लेकिन उनको शराब की बदबू महसूस नहीं होती। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाती है, और जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप काजू का सेवन कर सकते हैं, बादाम का सेवन कर सकते हैं। चना में जिंक ज़्यादा होता है, और आप इसके साथ पनीर और दूध, दही, इन तीनों का सेवन कर सकते हैं। इनमें से भी हमारे शरीर में जिंक की पूर्ति होती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि जिंक की आपके शरीर में ज़्यादा कमी हो गई है, या आपको किसी भी खुशबू या बदबू का महसूस नहीं होता है, तो आप कद्दू के बीजों का सेवन कीजिए। इनको खाने से आपके शरीर में जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि अचानक से थकान महसूस होती है, बिना काम किए भी शरीर थका थका सा रहने लगता है। ऐसा तब होता है जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप सर्दियों के मौसम में धूप का भरपूर सेवन कीजिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा तब मिलता है जब हम अपनी पीठ के बल धूप सेकते हैं, या जो धूप है वो हमारी पीठ के ऊपर पड़नी चाहिए। 15 मिनट तक अगर आप हर रोज़ धूप का सेवन करते हैं तो विटामिन डी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे हम बहुत जल्दी अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या है, अगर कभी हमारी आंखें पीली नजर आने लगे, तो पीली आंखें तब होती हैं जब हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, या लीवर खून बनाना कम कर देता है। तो इससे पीलिया का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आंखें पीली हो रही हैं, तो सीधा सा संबंध है कि हमारा लीवर काम करना कम कर रहा है, या लीवर में कोई दिक्कत आ गई। लीवर को मजबूत करने के लिए खट्टे फलों का सेवन कीजिए, नींबू का आप सेवन कीजिए, मौसमी संतरे का आप सेवन कीजिए। इनके सेवन से लीवर जो है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करना शुरू कर देगा, लीवर की गंदगी बाहर निकल जाएगी, और हमारा लीवर जब मजबूत बनेगा, वो ज़्यादा मात्रा में खून तैयार करेगा, तो आंखों का पीलापन अपने आप चला जाएगा। लहसुन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लहसुन हमारे शरीर में बॉडी को डिटॉक्स करता है, सभी विषैले पदार्थों को वो बाहर निकालता है। लहसुन हमारे लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर की बीमारियों को पहचान सकते हैं, अपने शरीर की कमियों को देखकर बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं, और उनको ठीक करने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।